नहीं, मैं समझना चाहता हूं। एक दिन आता है जिसको आप कहते हैं आज पर्व है, आज त्योहार है। वजह क्या है आपके पास उस दिन को अलग या महत्वपूर्ण जानने की? मैं बिल्कुल आरंभ से शुरुआत करना चाहता हूं, बिल्कुल अज्ञानी होकर के, जैसे कि मुझे कुछ पता ना हो। ठीक है? तो मान लो मैं किसी और ग्रह से आया हूं, मैं नहीं जानता कुछ। मैं समझना चाहता हूं कि एक दिन आया है, वो दिन कुछ भी हो सकता है। दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद, रक्षाबंधन, ठीक है? या चाहे जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, या चाहे जो अंतर्राष्ट्रीय पर्व होते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। साल में ऐसे 15-20 दिन आते हैं ना जब हम कोई ना कोई त्योहार तो मनाते ही हैं। वो कोई बहुत पुराना त्योहार भी हो सकता है, जैसे दिवाली हो गई, या वो आजकल का कोई प्रचलन हो सकता है कि जैसे फादर्स डे हो गया, वैलेंटाइंस डे हो गया, रोज डे हो गया, ये सब। मैं जानना चाहता हूं कोई एक दिन खास क्यों घोषित कर रहे हैं आप? मैं कहीं और से आया हूं, मैं नहीं जानता, मुझे बताइए। और उस दिन आप क्या कर रहे हैं? आपने कह दिया कि वो दिन खास है, अब उस दिन आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एक दिन है, मान लीजिए कोई भी दिन है, 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, ठीक है? 25 दिसंबर है, क्रिसमस है। आप कह रहे हैं दिन खास है। वो किस तरह से खास है आपके लिए? और आप उस दिन अपनी दिनचर्या बदल देंगे, अपना आचरण बदल देंगे, क्यों? क्योंकि उन महापुरुष की स्मृति में है, उन्होंने ऐसे आदर्श स्थापित किए। ठीक है, तो वो महापुरुष हैं, उन्होंने तो आदर्श स्थापित करे हैं, वो आपको ऊंचे लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं ईमानदार आदमी हूं और मैं किसी को महापुरुष कह रहा हूं और उसने जो बात कही है वो मुझे ऊंची, गहरी, उपयोगी लग रही है, अपितु पूजनीय लग रही है, तो मैं साल भर फिर कैसे जी रहा हूंगा? कैसे जी रहा हूंगा? उसी का अनुसरण करें। उसी बात का पूरा अनुसरण करते हुए ना, है ना? है ना? तो फिर वो जो एक खास दिन आया, उसका क्या महत्व बचा? मैं तो प्रतिदिन वैसा ही जी रहा था जैसा कि उन महापुरुषों ने आदर्श प्रस्तुत किया, तो उस फिर खास दिन का क्या महत्व बचा? तो एक्चुअली पूरे साल कोई एक संकल्प लेके उस पे चलना, पूरे साल उनके अनुसरण पे चलना। हमने मान लो संकल्प तो लिया है कि उनका जीवन वास्तव में अच्छा था, मनन किया, और ये क्वालिटी हमें लानी चाहिए, एक सत्य हमें मिलना चाहिए, लेकिन बीच में धूल आ गई। आ गई माने अपने आप आ गई, या आपने उसको महत्व दिया? कौन बोला? धूल सर, हम संसार में रह रहे हैं, संसार के लोगों से मिलते हैं, उनके असर पढ़ते हैं या पढ़ने देते हैं? भूलना हो जाता है। हो जाता है या होने देते हैं? होश नहीं रहता है। तो फिर ये एक दिन मनाने का होश कैसे रहता है हर बार? ताकि उस चीज, इसका होश कैसे रहता है? इसको क्यों नहीं भूल जाते? जो आप नहीं भूलना चाहते वो तो आप नहीं भूलते हो। कभी ऐसा होता है कि अपने त्योहार ही भूल जाओ? नहीं। तो आप भूलते वही हो जो आप भूलना चाहते हो। ये ना कहो कि साल भर तो हम बेबस रहते हैं, विवश रहते हैं, तो हम उन महान आदर्शों को भुला देते हैं और फिर एक दिन अचानक हमें वो आदर्श याद आ जाते हैं। ये मत बोलिए, ये बेईमानी है। ये कहिए कि साल भर हम उन बातों को बिल्कुल भुलाए रखते हैं और फिर एक दिन उन बातों को हम जबानी श्रद्धांजलि दे देते हैं, और शायद इसीलिए वो एक दिन बहुत जरूरी है। एक चीज होती है
सही जीवन जीना और किसी एक दिन को अनुग्रह के भाव से याद करना कि इस दिन की बदौलत हम सही जीवन जी पाए पूरे वर्ष, ये एक चीज है। और इसके बिल्कुल विपरीत दूसरी चीज है, साल भर जिन आदर्शों का आप मखौल बना देते हैं, जिन सिद्धांतों की आप पूरी उपेक्षा करते हैं, जिन सीखों के आप पूरे विरोध में चलते हैं, उन्हीं को एक दिन गौरवान्वित कर देना, कुछ रस्में आदि निभाकर उनके प्रति अपना दायित्व निपटा देना। मैं नहीं जानता हम जिनको त्योहार कहते हैं उनमें हम पहला काम कर रहे हैं या दूसरा काम कर रहे हैं। आप जानिए, मैं तो किसी और ग्रह का हूं। इन दोनों बातों में अंतर समझ पा रहे हैं ना? एक होता है जीत का उल्लास, साल भर मैं विजेता था, साल भर में सही जिया हूं, एक एक दिन मेरा पर्व जैसा ही रहा है। तीन 364 दिन भी मेरे पर्व जैसे ही रहे हैं। 365वें दिन बस ये समझ लो कि जैसे मैंने औपचारिक आधिकारिक उद्घोषणा कर दी अपनी जीत की, पर जीता हुआ तो मैं लगातार ही रहा हूं। एक तो होता है ऐसे जीना और एक दूसरा होता है अपनी हार को अपनी बेईमानी तले छुपाने की कोशिश करना। गलत जिए हैं, हारा हुआ जीवन जिए हैं, बार बार यही कहा है हम क्या करें, दुनिया हम पे लद गई ना, हम तो बेचारे हैं। और फिर अपनी उस हार को एक दिन झूठे तरीके से ऐसे प्रदर्शित करना जैसे कि जीत हो। हमारे तो जो पर्व होते हैं वो वास्तव में पश्चाताप दिवस होने चाहिए। दिवाली के दिन और कुछ नहीं करना चाहिए, बस राम से माफी मांगनी चाहिए कि राम 364 दिन हम बिल्कुल वैसे नहीं जिए जैसा आपने सिखाया था, आज पश्चाताप दिवस है। आप उल्लास क्या बताते हो? आप किस बात पर इतने खुश हो रहे हो? 364 दिन आपने श्री राम का अपमान करा, आप इस बात पर इतने खुश हो रहे हो? बोलो। उन्हें भी ताज्जुब होता होगा, वो भी पूछते होंगे, कहते होंगे 364 दिन इन्हें कुछ पता नहीं मैं कौन हूं। और इस एक दिन पूरी दुनिया यूं प्रदर्शित करती है जैसे पूरी राममय ही हो गई हो। इंसान की धूर्तता की वास्तव में कोई इंतहा नहीं है। वो किसी को अपनी बेईमानी से नहीं छोड़ता, भगवान को भी नहीं। ईमानदारी से पूछिए अपने आप से, हम अपने त्योहारों पर अपने पूज्य अवतारों को या महापुरुषों को वास्तव में सम्मान दे रहे हैं या उनके साथ धोखा कर रहे हैं? ये पूछनी जरूरी है ना बात। हारे हुओं को जीत का जश्न मनाने का हक क्या है, मुझे बताइए।
राम जीत के लौटे थे ना अयोध्या। आप जीते हो? आप जीते नहीं हो तो आप जश्न किस बात का मना रहे हो? आपने तो अभी ही बड़ी कातरता के साथ और बेबसी के साथ कह दिया, हम क्या करें, दुनिया हावी हो जाती है ना, हम क्या करें। राम बोलते थे ऐसी बात, हम क्या करें, रावण हावी हो जाता है ना, हम क्या करें। राम ने कहा था ऐसा? एक से बढ़कर एक राक्षस आए थे उन पे चढ़ने, राम ने कहा ऐसा, हम क्या करें दुनिया हावी हो जाती है? कहा। राम विजेता थे। और ये कितने मजाक की बात है कि एक विजेता का त्योहार मना रहे हैं सब हारे हुए लोग। और हारना आपकी नियति नहीं है, आपका चुनाव है। आप हारे हुए इसलिए नहीं है क्योंकि आप कमजोर हैं, आप हारे हुए इसलिए हैं क्योंकि आप लालची हैं। राम जीते हुए इसलिए थे क्योंकि उनमें लोभ नहीं था। सबसे पहले तो उन्होंने राज्य छोड़ा। हम में उनमें अंतर यही है, वो राज्य के अधिकारी थे, राज्य मिल रहा था, इशारा हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। और हम राज्य छोड़िए, जीवन की जरा जरा सी चीजों के लालच में मरे जाते हैं। हमें अधिकार भी है अपने इन दूषित मुंहों से राम शब्द उच्चारित करने का। बोलिए। और ज्यादातर लोग आज जो राम 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 बहुत करते हैं, उनके मुंह सबसे ज्यादा दूषित हैं, गंधाते हुए हैं। उन्हें हक है राम कहने का। दिवाली को हर्षोल्लास के साथ वो मनाएं जिन्होंने पूरा वर्ष राममय होकर गुजारा हो। बाकियों से मैं कह रहा हूं, आपके लिए दिवाली पश्चाताप दिवस होना चाहिए। दिवाली को आप अमावस की तरह ही मनाएं। झूठा उजाला क्यों करते हैं? अगर आप साल भर राम को दिल में बसाकर नहीं जी पाए हैं, तो आपका एक एक दिया, एक एक रोशनी, एक एक मोमबत्ती झूठी है कि नहीं है? तो आप किसको धोखा दे रहे हैं? रामचंद्र को। आप ये झूठी रोशनियां किसको दिखा रहे हैं? अगर जरा भी ईमानदारी है, जरा भी सत्यनिष्ठा है, तो दिवाली को तो मैं कह रहा हूं, और दिवाली भर को नहीं, एक एक त्योहार को सिर्फ प्रायश्चित दिवस की तरह मनाइए कि साल भर हमने बड़ा गुनाह करा है, हम हकदार ही नहीं हैं कि हम अवतारों और महापुरुषों का उल्लास मना पाए। क्या उल्लास? उन्होंने जो बात हमसे कही, हमने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जो जीवन हमें दिखाया, हमने वैसा जीवन जीने से इनकार कर दिया। अब हम किस बात पर हो हल्ला कर रहे हैं? एक आदमी जो दिवाली मना रहा है, उसकी जिंदगी देखिए, और दूसरी तरफ श्री रामचंद्र का जीवन वृत्त देखिए। कोई साम्य है? कोई तुलना है? बोलिए। उधर आप देखते हैं तो पता चलता है कि उनके सामने दुनिया के सबसे बड़े राजा की सबसे बड़ी फौज थी, पर वो डरे नहीं, हटे नहीं, डिगे नहीं, वो भिड़ गए। इसलिए नहीं भिड़ गए कि भार्या वापस पानी थी, इसलिए भिड़ गए क्योंकि धर्म की रक्षा करनी थी। यही राम का वृत्त है ना, कि सामने उनके कौन खड़ा था? दशानन, लंकेश, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने दुनिया ही नहीं सब लोग जीत लिए थे। जो बड़े बड़े देवी देवता थे वो उसके कैदखाने में पड़े हुए थे, बंधक।
ऐसा दशानन, उससे रामचंद्र भिड़ गए। न उनके पास कोई बड़ी सेना, न संसाधन, न साथी। तो जंगल के जनजातीय लोगों की ही सेना बना करके, उन्हें संगठित करके उन्होंने लड़ाई कर डाली, कर भी डाली, जीत भी गए। ये श्री रामचंद्र का जीवन। और उस आदमी को देखिए जो पटाखे फोड़ रहा है और आलू बम चला रहा है और रॉकेट छोड़ रहा है, उसकी जिंदगी कैसी है? उसको हक है, मैं पूछ रहा हूं, अपनी जबान से राम का नाम लेने का? बताइए। और राम का नाम ले भी तो मैं कह रहा हूं किस तरीके से ले? प्रायश्चित की तरह, ताकि भीतर का अंधेरा कुछ मिटे। पूरा दिन पूरी रात बिताएं राम को याद करते हुए और ये देखते हुए कि राम, हमने तुम्हारे साथ बड़ा धोखा किया, ताकि कम से कम जो आने वाला वर्ष है वो थोड़ा ज्यादा राममय होके बीते, ताकि जब अगली दिवाली आए तो उसमें आप फिर अधिकार पूर्वक कह सकें कि मुझे भी त्योहार मनाने का, उल्लास करने का कुछ अधिकार मिला। राम वो जिन्होंने जीवन भर सौदा नहीं करा, जिन्होंने जीवन भर सौदा नहीं करा। सौदा तो छोड़ दो, जो चीजें मुफ्त में मिल रही थी वो भी नहीं ली। भरत पीछे पीछे जंगल में आए थे, बोले भैया ये आप क्या गजब कर रहे हैं, सिंहासन आपका है, वापस चलिए। राम बोले नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके जीवन में किसी भी तरह के भोग के प्रति, पदार्थ के प्रति कोई लिप्सा दिखाई नहीं देती, या दिखाई देती है? दिखाई देती है। लंका जीत भी ली तो विभीषण को सिंहासन पर स्थापित करके खुद वापस आ गए। कुछ लूटा नहीं उन्होंने लंका से, कि लूटा, या उन्होंने ऐसा कहा कि यहां के जितने हीरे मोती हैं सब दे दो, अयोध्या लेके जाऊंगा। और रावण ने मेरी पत्नी पर दृष्टि डाली थी, तो यहां की जितनी सुंदरियां हैं इनको बांध करके मैं अयोध्या ले जाऊंगा। ऐसा कुछ कहा क्या राम ने? राम वो है जिन्हें धर्म से मतलब है, सत्य से मतलब है, जगत के कारोबार की जिन्हें कोई विशेष परवाह ही नहीं है ना। लेकिन अपनी दिवाली को देखिए कैसी होती है। व्यापारियों का पर्व है दिवाली की नहीं है? दिवाली माने व्यापार, दिवाली माने बाजार। वो रामचंद्र जी जिन्हें बाजारों से कोई मतलब ही नहीं था, उनके त्योहार को हमने बाजारू बना डाला। ये पाप हमने करा है कि नहीं? तो 364 दिन पहले पात्रता पैदा करिए 365वें दिन दिवाली मनाने की। 364 दिन पहले अधिकारी बनिए, योग्यता पैदा करिए, पात्रता पैदा करिए कि 365वें दिन साधिकार दिवाली मना सकें। और अगर वो पात्रता नहीं पैदा करी है तो 365वें दिन कृपा करके झूठा उल्लास न प्रदर्शित करें। 365वें दिन चुपचाप बैठें, ध्यान करें, मनन करें। उसी का असली नाम है आध्यात्मिक प्रायश्चित। आध्यात्मिक प्रायश्चित यही होता है, तपस्या, अपने आप को तपाना, अंदर से अपने आप को तपाना, ताकि भीतर का पाप और अंधेरा कटे। यही तपस्या है। दिवाली को तपस्या पर्व की तरह मनाएं, अगर 364 दिन आपका वर्ष राममय नहीं रहा है तो। हम्म